नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का साइंस बाय राकेश केतन पर। मैं हूं राकेश केतन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आप सीख चुके हैं कि मस्तिष्क को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: घ्राणपिंड, ऑल्फैक्टरी लोब्स, प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम और डाइएन्सेफलोन। मस्तिष्क के इन 3 भाग में हमने घ्राणपिंड और सेरेब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क के ऊपर बात कर ली है। तो जो घ्राणपिंड है, आप जान चुके हैं कि घ्राणपिंड जोड़ी में पाई जाती है, अर्थात घ्राणपिंड की संख्या 2 होती है और घ्राणपिंड सूंघने की क्रिया से संबंधित है। और दूसरी बात कि कुछ जीवों का घ्राणपिंड जो है अधिक विकसित होने के कारण दूर से आ रही गंध को पहचान लेता है। जैसे कुत्ते का घ्राणपिंड ज्यादा विकसित होता है, मछली का घ्राणपिंड अधिक विकसित होता है, जैसे गिद्ध सब है, इन सब जीवों का घ्राणपिंड अधिक विकसित होने के कारण ये जीव दूर से आ रही गंध को पहचान लेता है, अपने आहार को पहचान लेता है और अपने आहार तक पहुंच जाता है गंध के माध्यम से। और हमने प्रमस्तिष्क के ऊपर भी चर्चा कर ली है कि हमने प्रमस्तिष्क के ऊपर ये बात जानी कि हमारा जो प्रमस्तिष्क है, हमारी सोचने, समझने, तर्क करने, बातों को याद रखने की शक्ति, इन सब चीजों के लिए क्या है, उत्तरदायी है। तो चलिए अग्र मस्तिष्क के तीसरे भाग डाइएन्सेफलोन के ऊपर बात करते हैं। तो आप जान चुके हैं कि डाइएन्सेफलोन के भी 3 हिस्से होते हैं। कौन कौन? एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो सबसे पहले हम एपिथैलेमस के ऊपर चर्चा करते हैं। आइए, तो एपिथैलेमस में सबसे पहला पॉइंट देखिए, एपिथैलेमस से पीनियल ग्रंथि जुड़ी होती है। आपने पीछे संरचना में देखा था कि एक विशेष प्रकार की संरचना अग्र मस्तिष्क में थी जिसे कॉर्पस कैलोसम कहा जाता था, और उसी कॉर्पस कैलोसम से एक और संरचना जुड़ी थी जिसे एपिथैलेमस कहते थे, और उसी एपिथैलेमस से एक ग्रंथि जुड़ी थी जिसे पीनियल ग्रंथि कहते हैं। तो एपिथैलेमस से कौन जुड़ा हुआ है? पीनियल ग्रंथि जुड़ी हुई है। एपिथैलेमस का और काम क्या है मस्तिष्क में? तो देखिए, यह चालक तंत्रिकाओं के मार्ग को सुव्यवस्थित करता है। चालक तंत्रिका मतलब कि आपके मस्तिष्क से जो सूचना को आपके प्रभावित अंग तक लेकर के जाने वाली तंत्रिका है, उसको आप चालक तंत्रिका कहते हैं। तो उस चालक तंत्रिका के मार्ग को सुव्यवस्थित करता है आपका ये एपिथैलेमस, जो कि डाइएन्सेफलोन का भाग है। नोट में एक पॉइंट देखिए कि पीनियल ग्रंथि मेलेटोनिन नामक हार्मोन का स्रावन करती है, यह हार्मोन नींद के लिए उत्तरदायी है। पीनियल ग्रंथि जो है, जिसका आकार चावल के दाने के बराबर है, ये एक हार्मोन को निकालती है जिसका नाम है मेलेटोनिन। तो ये जो मेलेटोनिन हार्मोन है, ये नींद से संबंधित है। जब आपके ब्रेन में यानी कि पीनियल ग्रंथि सुचारू रूप से अपने हार्मोन को निकालेगी यानी कि मेलेटोनिन को निकालेगी, तब आपको अच्छे से नींद आएगी। तो ये हार्मोन निकलता कब है? तो जब लगता है कि ब्रेन को अब अंधेरा हो गया है, मतलब जब ब्रेन को इस बात का एहसास हो जाता है कि अब रात हो गई है, यानी कि आंखों के सामने अंधेरा आ गया है, तब ये मेलेटोनिन हार्मोन निकलना शुरू करता है। और जब ये मेलेटोनिन अपना प्रभाव छोड़ने लगता है तो आदमी को नींद आने लगता है। आप देखे होंगे कि जब आप जाते हैं रात में सोने और मोबाइल देखते हैं, तो मोबाइल देखते हैं तो आपके आंखों के सामने क्या होता है? मोबाइल का प्रकाश रहता है। तो जब आप मोबाइल को चलाना बंद करके फिर सोने जाते हैं तो आपको कुछ देर तक नींद नहीं आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आंख के जरिए जो प्रकाश आपके मस्तिष्क में गई है, यानी कि ब्रेन को एहसास हुआ है कि अभी अंधेरा नहीं हुआ है, अभी उजाला ही है, मतलब आपके मोबाइल से जो प्रकाश जा रही है उसके कारण मस्तिष्क को इस बात का एहसास हो रहा है कि अभी रात नहीं हुई है, यानी कि अंधेरा नहीं हुई है, जिसके कारण आपका जो ये पीनियल ग्रंथि है, ये मेलेटोनिन हार्मोन को नहीं निकालती है। तो जब मेलेटोनिन हार्मोन नहीं निकलता है तो इस स्थिति में आपको नींद जल्दी नहीं आता है। जब आप मोबाइल रख देते हैं और कुछ देर हो जाती है
और आप अपना आंख बंद कर लेते हैं, तब धीरे धीरे मस्तिष्क को एहसास हो जाता है कि अब रात हो गई है, यानी कि अंधेरा हो गया है, तो इस व्यक्ति को नींद चाहिए। तो फिर जो आपका पीनियल ग्रंथि है वो मेलेटोनिन हार्मोन निकालेगी, और सुचारू रूप से निकालेगी, सही मात्रा में निकालेगी, तो आपको अच्छे से नींद आएगी। चलिए डाइएन्सेफेलोन के अगले हिस्से पर बात करते हैं। तो अगला हिस्सा कौन है? अगला हिस्सा है थैलेमस। तो थैलेमस देखिए, पहला पॉइंट, यह सूचनाओं के आने तथा जाने वाले उभयनिष्ठ केंद्र का नाम है। सूचनाओं के आने और जाने वाले का मतलब कि सूचना आपके प्रभावित अंग से भी जाती है, संवेदी तंत्रिका के माध्यम से, और वापस से भी ब्रेन से सूचना आती है आपके प्रभावित अंग तक। तो दोनों सूचना आपस में जहां पर आकर के मिलती है, उसी उभयनिष्ठ केंद्र का नाम है थैलेमस। देखिए क्या लिखा है कि मस्तिष्क तक जाने वाली संवेदनाएं तथा मस्तिष्क से आने वाले संदेश जिस उभयनिष्ठ केंद्र पर मिलते हैं उसे थैलेमस कहा जाता है। चलिए डाइएन्सेफेलोन के तीसरे भाग हाइपोथैलेमस के ऊपर बात करते हैं। तो हाइपोथैलेमस यह हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है, यानी कि मनुष्य के शरीर का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? हाइपोथैलेमस का। तो हाइपोथैलेमस क्या करती है? आपके शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। अगला पॉइंट देखिए, मस्तिष्क के इस भाग से पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को इंग्लिश में कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, जुड़ी रहती है। आपने संरचना में देखा था कि हाइपोथैलेमस से कौन सी संरचना जुड़ी थी? पीयूष ग्रंथि जुड़ी थी। पीयूष ग्रंथि कई प्रकार के हार्मोन का स्रावन करते हुए शरीर के कई हिस्सों को नियंत्रित करती है। इसीलिए पीयूष ग्रंथि को शरीर की मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि कई तरह के हार्मोन को निकालती है, जैसे जीएच हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, एसटीएच हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसी तरह से कई तरह के हार्मोन को स्रावन करती है। इसके अलावा आपके शरीर के कई हिस्सों को नियंत्रित भी करती है पीयूष ग्रंथि। इसीलिए पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, यानी कि शरीर की मास्टर ग्रंथि। अगला पॉइंट देखिए, पीयूष ग्रंथि मटर के दाने के समान दिखाई देती है। अगला पॉइंट देखिए, हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है। अब हाइपोथैलेमस किसको नियंत्रित कर रही है? पीयूष ग्रंथि को। इसीलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं। आप जानते हैं कि पीयूष ग्रंथि आपके शरीर के कई हिस्सों को नियंत्रित कर रही है और कई तरह के हार्मोन का भी स्रावन कर रही है। पीयूष ग्रंथि कई तरह के हार्मोन को निकालते हुए आपके शरीर के कई हिस्सों को नियंत्रित कर रही है। इसीलिए पीयूष ग्रंथि को क्या कहा गया? मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, यानी कि शरीर की मास्टर ग्रंथि। और इस मास्टर ग्रंथि को भी कौन नियंत्रित कर रहा है? हाइपोथैलेमस। इसीलिए हाइपोथैलेमस को क्या कहा गया? मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। ठीक है, तो अगला पॉइंट पर बात करते हैं। शरीर के अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं इंडोक्राइन सिस्टम, को भी नियंत्रित करने का कार्य हाइपोथैलेमस का है। इसीलिए हाइपोथैलेमस को अंतःस्रावी तंत्र या फिर ग्रंथि का सर्वोच्च कमांडर, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि का सर्वोच्च कमांडर कहा जा रहा है। किसको? हाइपोथैलेमस को। क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है अंतःस्रावी तंत्र यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि के ऊपर क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए अंतःस्रावी तंत्र या फिर अंतःस्रावी ग्रंथि का सर्वोच्च कमांडर कहा गया। किसको? हाइपोथैलेमस को। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हाइपोथैलेमस शरीर के कई प्रकार की भावनाओं यानी कि फीलिंग्स, जैसे गुस्सा, खुशी, स्नेह यानी कि प्यार, नफरत इत्यादि को भी नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। आप कहते हैं कि जब किसी का ब्रेकअप होता है तो दिल टूट जाता है। दिल नहीं टूटता
हाइपोथैलेमस टूटता है। दिल में दर्द नहीं होता है, दर्द किसको होता है? हाइपोथैलेमस को। लेकिन जब किसी भी तरह का कोई परेशानी आती है तो लोग क्या बोलता है कि हमको उससे नफरत हो गया। नफरत मतलब दिल में नफरत हो गया, दिल टूट गया। आपका दिल नहीं टूटा, कौन टूटा? हाइपोथैलेमस। यानी कि दर्द किसको हुआ? हाइपोथैलेमस को। आप कहते हैं कि मेरा दिल टूट गया, दिल नहीं टूटा, कौन टूटा? हाइपोथैलेमस। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। हाइपोथैलेमस शरीर में भूख और प्यास के अनुभव को भी नियंत्रित करता है। जब भी कभी आपको प्यास लगती है तो पानी पीने का एहसास होता है, तो ये जो प्यास की अनुभूति है, या जब भी भूख लगता है तो भूख की अनुभूति, प्यास और भूख, इन दोनों की अनुभूति कौन कराता है? हाइपोथैलेमस कराता है। किसको? मस्तिष्क को। तो आपके मस्तिष्क को भूख और प्यास की अनुभूति कराने का भी कार्य करता है आपका हाइपोथैलेमस। आप लोगों को अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।